अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाई और मेरे साथ हैं अत्या मुजीब। इस वक्त न्यूज सेंटर में सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराएंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरें, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला देखने को मिला और इस हवाले से कहां-कहां बर्फबारी हुई है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बजट सेशन के पेश नजर जुमला पार्टियों का इजलास मुनाकिद हुआ है। इस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर आज अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एहतजाज किया गया बिजली की इजाफी बिलों पर और बिजली कटौती के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया है। क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ रहा, इस हवाले से वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे वंदे भारत रेल मजीद 8 दिनों के लिए मंसूख की गई है। इस सिलसिले में बताएंगे क्यों मंसूख की गई। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से कल भी देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर की नौशेरा में जो पूरा मामला पेश आया था, उसके बाद आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ पूरे दिन खास रहा है और क्या कुछ इजाफा किया गया, इस हवाले से इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जो मीर वाइस मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती यानी उनके ससुर, उनका इंतकाल हुआ है। इस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ आज की बड़ी 5 खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसील आप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियां। अपोजिशन का 370 पर शोर मचाना महज अपनी बका बचाना है, एहसान परदेसी का बयान। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती का हुआ इंतकाल। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जनाजा अदा करने से कबल पाबंदियां आई। माह रमजान के पेश नजर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। जम्मू में जुमला पार्टी इजलास मुनाकिद, बिला खलल ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक। अपनी पार्टी का श्रीनगर में एहतजाज, बिजली फीस में इजाफे और गैर तयशुदा बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज दर्ज। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के अरकान की दाखिले पर पाबंदी, आतिशी ने बीजेपी हुकूमत पर किया हमला। बीजेपी के 32 रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई, सभी का ताल्लुक मगरबी बंगाल से। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हंगामा, नॉन वेज खाने को लेकर तलबा के 2 ग्रुप में हुआ तनाजा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर बदला, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। सदर ट्रंप का नया फैसला, अमेरिकी फौज से 30 दिन में ट्रांसजेंडर एहलकारों को हटाने का हुक्म। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 अहम खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम ने जो है करवट ली है। जिस तरीके से महकमे मौसमियात की तरफ से भी कहा गया था कि आज बर्फबारी होगी और आज जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। जहाँ बिल्कुल आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि लगातार जम्मू कश्मीर में 25 फरवरी से और आज 28 फरवरी तक ये मौसम में इसी तरीके की तब्दीली देखने को मिलेगी, जिसमें बारिश और बर्फ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में मैदानी इलाकों की बात करेंगे, वहां पर बारिशें और बालाई इलाकों में जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो स्टोन पेल्टिंग है वो देखने को मिल रही है। पहले ही महकमा मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो बर्फबारी है वो होगी और अगले 24 घंटों में मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। बालाई इलाकों में बर्फबारी रह सकती है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें होंगी। आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की है, जहां पर आप खुद सूरत हाल देख सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल बना है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो वहां पर स्टोन पेल्टिंग है वो हो रही है और ट्रैफिक में जरूर खलल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो मौसम के हवाले से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आप खास तौर पर देख रहे हैं कि कौमी शाहराह 44 पर किस तरीके से इस वक्त गाड़ियां जो है आपको साफ नजर आ रही होंगी, जहां पर कई ज्यादा रोडों की खस्ता हालत देखने को मिल रही है। वहीं वादी के कई बालाई इलाकों में
भी हुआ है, बर्फबारी हुई है, जिसमें अगर खासतौर पर टंगमरग गुलमर्ग की बात करें वहां पर बर्फ देखने को मिली। इसी तरीके से मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें हुई हैं। अगर इसके अलावा पीर पंजाल या जम्मू की बात करें या चिनाब वैली की बात करें तो इन इलाकों के अंदर भी बारिश और बर्फ अभी भी मुसलसल जारी है। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोडों की खस्ता हालत साफ तौर पर दिख रही है और ये सड़कों की खस्ता हालत और यहाँ पे जो गाड़ियों का फंसना साफ तौर पर ट्रैफिक की जानिब से इस पर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी। जिस तरीके से महकमा मौसम की तरफ से कहा गया था कि 27 और 28 फरवरी को कश्मीर और जम्मू के जो बलाई इलाके हैं वहां पर हल्की सी दरमियाना बर्फबारी है वो देख सकती है और बारिशें भी हो सकती हैं और वही चीज़ देखने को मिली। और तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामबन की बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल बनी है। वहाँ पर अक्सर जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी बारिशें या फिर बर्फबारी जब भी होती है तो इसका सीधा असर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। और रामबन से बानिहाल एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पर अक्सर जो ट्रैफिक है वो इस तरीके का बना होता है। वहां पर बसियां आती हैं और मुसाफिर है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी लेकिन अक्सर जो लोग हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ रुख करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात इस बीच भी पेश आती है। और फिलहाल तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो फंसी है, वहां पर जो पस्सियां हैं वो आई हुई हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में खलल जरूर देखने को मिला। हालांकि आज रामबन में जो बारिशें हैं सुबह से ही देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी ट्रैफिक जो है वो चल रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें अब सामने आई हैं। चलिए इसी बीच हमारे साथ इशफाक डार जुड़े गुलमर्ग से, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इशफाक डार इस वक्त हमें जानकारी देंगे। इशफाक, ये बताइएगा किस तरीके की सूरत हाल है? मौसम लगातार खराब चल रहा है और काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है इस वक्त गुलमर्ग और खासकर इस इलाके की क्या कुछ सूरत हाल है? कश्मीर की अगर मौसम की बात करेंगे इस वक्त जो है अगर दोपहर से ही वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें तहम पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त हम बिल्कुल ये जो यहाँ पर मार्बल गुलमर्ग हाईवे है जहाँ से सारे पर्यटक जो है गुलमर्ग की ओर सफर कर रहे हैं और उसी नाके पे हम तैनात हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ियों की थोड़ी सी रफ्तार थम सी गई है क्योंकि गुलमर्ग जाने वाली जो गाड़ियां हैं एंटी स्लिप चेंज का इस्तेमाल करना होता है। उसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करेंगे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे यहाँ पर अवेयरनेस उनको दी जाती है जो भी सैयाह गुलमर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी 1 में यानी कि एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक प्रायोरिटी 1 का रास्ता है, इस पर अभी मैनर मशीनरी लगी हुई है और बर्फ अभी हटाया जा रहा है। तमाम कोशिशें यही है कि जो सैयाह गुलमर्ग में अभी है उन्हें एयरपोर्ट की ओर जो है मुंतकिल करना है, एयरपोर्ट पहुंचाना है। उस हवाले से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ की जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने मैनर मशीनरी जो है गुलमर्ग से टंगमर्ग तक लगा दी है। और उम्मीद यही थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी उम्मीदें थी कि जिले कलान की अगर बात करेंगे उस तरफ उस वक्त जो है बर्फबारी कम देखने को मिलेगी। जिले खुर्द में काफी कम बर्फबारी हुई। ताहम अगर आज की बात करेंगे ये जो चिल बच्चों का मौसम है इसमें आज जो है अच्छी खासी बर्फबारी जो है देखने को मिली। इससे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यानी कि जब जून जुलाई में जो है यहाँ की जो पानी की किल्लत है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए अगर हम बात करेंगे इंतजाम के हवाले से, अगर जिला तरक्की कमिश्नर बारामूला ने चंद रोज पहले ही इस हवाले से एक मीटिंग ली है क्योंकि अगर हम यहाँ पर खेलों के हवाले से बात करेंगे जो खेल मौके किए गए थे उस हवाले से भी एक आयत उम्मीद अब है कि उन खेलों को गुलमर्ग में दोबारा से मुनक्कद किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज गुलमर्ग में बच्चों के लिए खेल मुकाबले का इनेकाद किया गया है। और हम अगर मकामी लोगों की बात करेंगे मकामी लोगों के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो रखी गई और कंट्रोल रूम जो है वो जब भी देखने को मिलता है कि गुलमर्ग में जब भी बर्फबारी होती है तो उस बीच सैयाहों का काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो जितने भी सैयाह हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? क्या जी अगर हम सैयाहों की बात करेंगे जो यहाँ पर पहले से प्री बुकिंग में जो सैयाह कश्मीर वारिद होते हैं उनके लिए जो होटल्स के इंतजाम है ताहम इस वक्त अगर सरकार की माने जो भी तरजीह दी जा रही है जो सैयाह अभी दरमादा है उनके लिए मकामी लोग भी जो है होम स्टे को अब तरजीह दी गई है, वहां पर उनको ठहरने के इंतजाम कर दिए गए हैं। ताहम अभी भी कोशिश यही है कि सैयाहों को गुलमर्ग से टंगमर्ग पहुंचाया जाए क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच कुछ सैयाह जो दरमादा है उनके लिए यहाँ पर आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस वक्त जिस तरीके से हम भी देख पा रहे हैं कि बर्फबारी वहां पर अभी भी जारी है, तो जरा तस्वीरों से दिखाने की कोशिश कीजिएगा कितनी बर्फ वहां पर जमा हुई है इस वक्त। बिल्कुल देखिए अगर हम जहाँ पर अभी खड़े हैं थोड़ी बहुत आगे हम कैमरे को थोड़ा आगे जाएंगे और हम जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये वो नज़ारे हैं
से 4 इंची के करीब यानी कि 5 इंची का बर्फ अभी टंगमरग में हुआ है। और जिस ये अगर हम देखेंगे कि गुज़श्ता कहीं 2 महीनों पहले इतनी बर्फ नहीं हुई थी टंगमरग में, और पहली दफा जो है इस तरह का मौसम बना है टंगमरग में और पूरी वादी में, जिससे यहाँ पर जो है अच्छी खासी बर्फबारी जो है अभी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक डार जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके का नजारा इस वक्त गुलमर्ग के इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है। ये कुछ साफ तस्वीरें जहां पर बर्फ की चादर पूरे इलाके के अंदर लपेटी हुई है, लेकिन उसी बावजूद इस वक्त भी मुसलसल ये बर्फ देखने को मिल रही है। और ये नजारा आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भी आपको थोड़ा सा जानकारी पहुंचाएंगे, और इस सिलसिले में हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा आरिफ वहीद जुड़े हैं। आरिफ वहीद से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आरिफ, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त कौमी शाहराह 44 की या इसके अलावा आसपास के जितने भी इलाके हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो पिछले कई 2 दिनों से जो लगातार जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, तो उसमें अगर देखें तो यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जो है कल शाम से ही जारी है, जहां पर कई फीट बर्फ जो है बानिहाल के दूर अफ्तादा इलाकों में रिकॉर्ड की गई। वहीं पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे काजीकोट नावयुगा टनल से लेकर नाचनी टनल तक वक्फे से ट्रैफिक भी आज दिन भर जो है वो बिल्कुल रेगुलेट होता गया। लेकिन इसमें रामबन से लेकर बनियाल तक जो मारोग है या इसके साथ में मियाड़ का इलाका है, वक्फे से जो है शूटिंग स्टोन और मड स्लाइड का सिलसिला भी देखने को मिला। लेकिन ट्रैफिक हुकाम की यहाँ पे जो है सराहना करनी पड़ेगी कि वर्किंग एजेंसी के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके जो है जगह जगह पे शूटिंग स्टोन जहाँ पर मलबा था उसको भी वक्फे से हटाया गया और ट्रैफिक को रेगुलेट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इस वक्त की अगर बात करें तो बनियाल से लेकर रामबन तक जगह जगह पर इस वक्त जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला है, और इसलिए लोगों से कहा गया है कि आप आज रात जो है सफर अवॉइड करें ताकि कोई जो है कोई किसी किस्म की कोई परेशानी पैसेंजरों को देखने को न मिले। जी बताएगा कि जहां पर मौसम की बात करेंगे, जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के बला इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, तो बानिहाल की बात करेंगे तो वहां पर मौसम किस तरीके का बना हुआ है इस वक्त? जी आत्या, मैं बताता चलूं कि बानिहाल के जो दूर दराज इलाके जैसे पुगल परिस्तान के ऊपरी जो हाई रीच है, बहुमंगित वैली के जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर एक कसीर आबादी रहती है, तो वहां पर लोग जो है इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, क्योंकि पानी की क्राइसिस जो है पिछले कई महीनों से जो ड्राई स्पेल चल रहा था। लेकिन हाईवे की परेशानी पिछले 10 साल में जो काम या टनल बने हैं, तो जब ये पहली बारिश इस साल की थोड़ी सी जो है शिद्दत में देखी गई, तो इसमें कहीं ना कहीं पे जो है वो जगह आइडेंटिफाई होगी कि जहां पर मजीद नेशनल हाईवे अथॉरिटी को काम करने की जरूरत है। मिहाड़ की बात करें, मलबा खिसक रहा है, रामसू सेक्टर में जो और कोई जगह है जैसे मोमपती है, तो उन जगहों पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला अगर से मैक्स वायर या जो क्रेट वायर भी जो है कई जगहों पे लगाई गई है। लेकिन अगर तो ये किसी बड़ी मुसीबत से काम नहीं है कि आज अगर कोई जम्मू से कौमी शाहराह पे रात भर सफर करे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जो है पत्थर जो है हाई रीच माउंटेन एरिया से खिसक कर नीचे हाईवे पे आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, जानकारी पहुंचा रहे थे हमें बनिहाल से, जहां पे नेशनल हाईवे के हवाले से ये जानकारी पहुंचा रहे थे और किस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन वहीं इन्होंने नेशनल हाईवे की इंतजामिया को भी सराहा है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को ट्रैफिक के सिलसिले में राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। ताहम लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आज रात से लगभग आगे तक तब तक मौसम बेहतर नहीं होता है, अपने घरों से ना निकलें, इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी हुई है। जी बिल्कुल, तो आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लद्दाख में एक बर्फानी तोदा जो है वो गिरा है, उसकी खबर सामने आई है। क्या कुछ इस बीच रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। लद्दाख की बात करेंगे तो वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त लद्दाख के जो ज़ंस्कार कौमी शाहराह पर एक बर्फानी तोदा गिरने की खबर सामने आई है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त ये लद्दाख के इलाके से खबर आ रही है, जहां पे साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो ज़ंस्कार का कौमी शाहराह है उस इलाके के अंदर ये गालिबन 72 किलोमीटर के आसपास कुछ इस तरीके का ये बर्फानी तोदा गिरा। बताया जा रहा है कि ताहम कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा उस वक्त इलाके के अंदर खौफ व हिरास का माहौल भी है और खास तौर पर लोगों को आने जाने के लिए भी काफी इस वक्त वहां पे से तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख इलाके से आ रही है, जहां पे ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं, जहां पे ये बर्फानी तोदा गिरा है।
जी बिल्कुल, लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पर करगिल ज़ंस्कार नेशनल हाईवे पर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ये पूरा वाकया पेश आया, जहां पर खुशकिस्मती से कोई भी नुकसान इस पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था। 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त भी एक ऐसा ही मामला पेश आया था, जिसमें से बताया जा रहा था कि 2 ख्वातीन जो है उनकी जान चली गई थी और एक और बार फिर से इस तरीके की सूरत हाल वहां पर देखने को मिली। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर बजट सेशन से कबल पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ। ऑल पार्टी इजलास जो है आज जम्मू में मुनक्किद किया गया। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने जम्मू में इजलास बुलाया। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त ये आपको खबर बता रहे हैं कि बजट सेशन से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, जिसमें अब्दुल रहीम राठर ने सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया था और इस सिलसिले में जो बजट के आइंदा आने वाले हवाले से बात करेंगे और इसी सिलसिले में आज की मीटिंग तय पाई है। जी बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा बजट इजलास के पेश नज़र आज जम्मू में स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की सदारत में ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में स्पीकर ने तमाम अराकीन से ऐवान के हमवार कार्रवाई को यकीनी बनाने की अपील की। जहां पर ऑल पार्टी इजलास के दौरान बीजेपी की सीनियर रहनुमा सुनील कुमार शर्मा ने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाएं और किसी भी गैर आइनी, गैर जमहूरी और मुल्क दुश्मन करारदाद सवालिया बिल को ऐवान में पेश करने की इजाज़त ना दी जाए। जी हाँ बिल्कुल, सुनील शर्मा ने कहा है कि इजलास के अंदर इस तरीके का कोई भी बिल पेश करने नहीं दिया जाएगा। इजलास में शरीक अराकीन ने मुतालबा किया है कि उन्हें अवामी मसाइल उजागर करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। राजौरी के एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा, तमाम जमातों में इस बात पर इत्तेफाक हुआ। सर, स्पीकर के साथ क्या चर्चा हुई बैठक में? जनरली जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है तो लोगों के जो इश्यूज है, और उम्मीद है कि इस सेशन में सब लोगों को पहली बार 6 साल के बाद मौका मिलेगा बात रखने का। जो कॉन्स्टिट्यूंट इश्यूज है, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट बेरोजगारी, बजट के रिलेटेड, तो वही सब लोग आए थे, उन्होंने अपने कंसर्न दिए, तो बाकी तो कोई नहीं ज़्यादा। तो क्या इस बार बजट सेशन असेंबली की बात करें तो क्या वो सुचारू रूप से चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, हाँ, हम सबको उम्मीद है पॉजिटिवली सबसे ठीक तरीके में चलेगा, डेमोक्रेटिकली। स्पीकर के द्वारा क्या कहा गया? उनके भी यही कंसर्न है कि सब चीज़ें पूरी जमहूरियत से चलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, तो हमारी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह। शराब को लेकर बिल लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का काफ़ी बहरान है और बेरोज़गारी भी है, तो हमारी कोशिश ये है बेसिकली उस बिल की वसादत से कि जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी के लोग हो, एनसी के लोग हो, तो हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि पीडीपी की तरफ से एक बिल आया है कि पब्लिक ड्रिंकिंग जो है या शराब है या ड्रग्स का जो यहाँ बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इफ़ आवर इंटेंशंस आर क्लियर, वी वांट अ ड्रग्स फ्री जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इट शुड बिगिन विद बैनिंग अल्कोहल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर स्पीकर का ये कहना है कि जो असेंबली है, बजट सेशन है जो कि 3 मार्च से लगेगा, वो सुचारू रूप से लगे, इसको लेकर जो है वो स्पीकर ने एमएलए से बातचीत की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो पब्लिक के जनरल इशू है वही इशू जो है वो रखे जाए और जो असेंबली है उसे पूरी तरीके से यानी कि सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चले, उसको लेकर जो है वो एमएलए को कहा गया है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती का इंतकाल हुआ और इस मौके पर वजीर आला समेत कई सियासी रहनुमाओं ने जो ताज़ियत है उसका इजहार किया। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएंगे कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती का आज इंतकाल हुआ। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी रहनुमाओं ने इजहार ताज़ियत किया है। ताहम मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने पर पाबंदी लग गई है और इस पर कई सियासी रहनुमाओं ने रद्द अमल भी जारी किया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती यानी उनके ससुर का इंतकाल हुआ है। बहुत नेक आदमी थे। क्या बहरान, क्या बता? अल्लाह को हर वक्त याद करते मेरे कहने मगर जैसे बहरान मौलाना ने यहाँ फरमाया, मौत हर एक के लिए अटल है। आज वक्त आ गया कि इनको भी जाना था। अल्लाह का शुक्र है, मैं कल ही यहाँ आया था, मुझे भी मौका मिला है जनाजे में शिरकत करने का।
अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।